गद्दार वो लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को गद्दार कहते हैं। ये समुंदर जो है वो सुकड़ के अब नालियों में आ चुका है। हम दरिया हैं और समुंदर बन रहे हैं। ये पार्टी जो है वो कोई वकार रसूल साहब ने नहीं बनाई हुई है, किसी के घर की पार्टी नहीं है, ये लोगों की पार्टी है। यहाँ पे लोग जो हैं वो इसके अंदर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के जो हैं वो हमारे बीच में आते हैं और हमारे तासुरात जो हैं वो जनता तक में पहुँचाते हैं, और हम भी जनता की आवाज़ जो है वो आपके द्वारा सरकार तक में पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों, बल्कि 4-5 महीने पहले की बात है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी कि हमारी पार्टी से जो हम निकल गए। आप मुझे बताइए कि 4-5 महीने हमारी पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा रेवोल्यूशन लाया, आप मुझे बताइए। तो अगर आज हमारी पार्टी से कुछ लोग जो हैं वो निकले हुए हैं तो निकल सकते हैं, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, जाने और आने के लिए जो है वो कोई हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं है, जा सकते हैं। तो आप लोग जो है वो देखिए कि जनता जो है वो आज़ाद साहब के साथ में है या नहीं है, क्योंकि वोट जो है वो जनता ने करने हैं, वो किसी लीडर के वोटों से जो है वो नहीं बनेंगे। हम लोग जनता आज़ाद साहब के साथ में है और पार्टी के साथ में है। धोखा वो लोग कर रहे हैं जो भारत सरकार को गुमराह करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार को गुमराह करते हैं, जम्मू कश्मीर को गुमराह करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि जो है वो भारत के अंदर भी लोगों ने देख रखी हुई है। पिछले 40 साल का कैरियर है गुलाम नबी आज़ाद साहब का दिल्ली के अंदर, दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी गुलाम नबी आज़ाद साहब का इतिहास है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जो बात कश्मीर में करेंगे वही बात जम्मू में करेंगे और वही दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे। कहाँ से आपको नज़र आता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो बी टीम है? कोई तो हमें कुछ तो बता दीजिए। 370 की बात आई तो हम लोगों ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के द्वारा स्थापित किए, यहाँ पे लगाए गए, उन कानूनों का विरोध जो है वो हमारी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने किया। तो हम कहाँ से इनके समर्थन में आ गए? हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो लोगों के सहयोग के लिए, जो लोगों के काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, और ईश्वर की मदद से और फिर लोगों की मदद से हम लोगों के कार्य करेंगे और जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने का कार्य डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ही करेगी। साहब के नेतृत्व में होगा। ये पार्टी जो है वो कोई वकार रसूल साहब ने नहीं बनाई हुई है। ये पार्टी को मान्यता जो है वो सेंटर से मिली हुई है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। ये कोई किसी के घर की पार्टी नहीं है, ये लोगों की पार्टी है। यहाँ पे लोग जो हैं वो इसके अंदर फाउंडर मेंबर हैं। ये कोई एक बंदे की पार्टी नहीं है कि एक बंदे को सपोर्ट करके जो है वो चलना है। ये लोकतंत्र है, ये लोगों की पार्टी है और लोगों के हितों में ये पार्टी जो है वो बनाई गई हुई है और लोगों के हितों में काम करेगी ये पार्टी। तभी ये समुंदर जो है वो सुकड़ के अब नालियों में आ चुका है। हम दरिया हैं और समुंदर बन रहे हैं। मुझे बात बताइए कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस का कौन फेस होगा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का? अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब के बराबर का कोई फेस है जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करूंगा। हम कांग्रेस को छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस को धोखा क्यों दिया? कौन सा धोखा दिया कांग्रेस को? 40 साल जब जहाँ पे इंसान का विकार ख़त्म हो जाए, जहाँ पे लोगों का सम्मान जो है वो ना हो, तो उस जगह को छोड़ना जो है वो बेहतर है। ये बोला हुआ, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो है बोला हुआ है कि जहाँ पे इंसान का सम्मान ना हो उस जगह को जो है वो इंसान को छोड़ देना चाहिए। 50 साल खाया नहीं, मेहनत करके खाया, मेहनत करके खाया। जहाँ जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो गए, वहाँ वहाँ सरकार कांग्रेस की बना के आए। ये कोई इंडिविजुअल नहीं आया, अपने लिए नहीं बनाया। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं बने। अगर पंजाब में काम किया तो पंजाब में सरकार जो है वो कांग्रेस की बना के दी और पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे दिया।
अगर मध्य प्रदेश में गुलाम नबी आज़ाद साहब को लगाया गया तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ नहीं बोला कि मुझे आपको वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो बनना है, खुद के लिए काम किया। गद्दार वो लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को गद्दार कहते हैं। वो जम्मू कश्मीर के सपूत हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी भी अपना दाव जो है वो आजमा रहे हैं, अभी भी अपना झंडा जो है वो बुलंद किया हुआ है। अगर हर जगह के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब के वोटर सपोर्टर। जम्मू में हमने एक भी अरे भाई साहब, आपकी मेमोरी लगता है खराब हो गई हुई है। अरे भाई साहब, जिस वक्त जिस पूंछ में कितने दौरे किए उन्होंने? भैया आपको नॉलेज नहीं है। अच्छा, रजौरी के अंदर गए, पुंछ के अंदर गए, ढांगरी के अंदर गए, कठुआ के अंदर गए, उधमपुर के अंदर गए, डोडा किश्तवाड़ के अंदर गए, कश्मीर के कोने कोने में गए। इतना कोई जम्मू कश्मीर का लीडर गया ही नहीं है आज तक में लोगों के बीच में, जितने गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो जा रहे हैं। भैया बना के देख लीजिए ना सरकार। हमने कब बोला? दाव है, आप भी आजमा लीजिए, हम भी आजमा रहे हैं, हम भी यहाँ हैं, आप भी वहाँ हैं। लोग किसको पसंद कर रहे हैं जनता जानती है, जनता जनाज़र है, जनता वो बेवकूफ़ नहीं है। पुराने लोग जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है वो 21वीं सदी चल रही है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो जानते हैं हमारे हितों में बात कौन कर रहा है। भाजपा किन वजूहात पे बताएगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जनता का जो प्यार समोट समर्थन जो हम लोगों को मिल रहा है, सरकार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की होगी और गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे।